स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे PY के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने में। देखिए A एक वस्तु B को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और B उसे C को 10% पर, C उसे D को 12.5% पर, तदनुसार D ने उसे 29.70 रुपये मूल्य में दिया हो तो A ने उससे कितने में खरीदा है। मैंने तुम्हें बताया था इस चीज़ की ट्रिक क्या है, जितने रुपए में खरीदा जाता है उसको X मान करके आगे आप फ्रैक्शन के रूप में मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आता जाएगा। सर क्या बता रहे हो, देखो उसने कितने रुपये में खरीदा, हमें A को पता तो नहीं ना, A ने कितने रुपये खरीदा, तो मान लो X रुपये में A ने कोई वस्तु खरीदी। अब क्या करे, अब उसने उस पर कितने का लाभ कमाया, 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी सर, 120/100। नेक्स्ट बढ़ो, फिर B ने उसको C को C ने लाभ पर बेचा, दोनों ने, B ने C को 10% लाभ पर बेचा, 10% की फ्रैक्शन सर 110/100। अब C ने D को 12.5% पर बेचा, 12.5% की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। कितनी होती है, 1/8। तो 8 पर 1 रुपये का लाभ हुआ तो कितने बेचा सर, 9/8। 9/8 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो 1/8 पर 1/8 होता है, लेकिन उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो फ्रैक्शन बनकर आएगी 9/8। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 9/8। और अब कितने में वस्तु बेच दी थी, 29.70, तो इधर आएगा 29.70। इसका पॉइंट हटाओगे बटे 100 आ जाएगा, 100 से 100 काट दो आराम से। सर अब आप क्या काम करें भाई, एक काम कर लो, 2 0 से 2 0 काट दो, ये कट गई। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आप करना चाहे तो ये 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब 2 से कोई वैल्यू कट रही है क्या, नीचे 2 रह गया, नहीं कट रही है तो इधर काटो, इधर काट सकते हो। 11 से काट लो आप आराम से, पहले 11 से वैल्यू काटो, 11 दूनी 22, 11 से 23 0। अब 9 से काट लो, 9 27 30। अब 3 से काटोगे 10, कितना आ गया सर 10। तो आपका यहाँ पर कितना बचा हुआ, 2 और 20। तो देखिए x की जो वैल्यू आ गई आप लोग आराम से देख पा रहे हैं, सारी वैल्यू कट हो चुकी है, बस आपका 2 और इक्वल में 10 पड़ा है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस 10 दूनी 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। तो डी इज योर राइट आंसर, यानी ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था, 20 रुपये में खरीदा था। आप बिल्कुल इजीली अप्रोच से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता, ध्यान से देखिए, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक का लाभ होता। तो देखिए यहाँ पर अंतर दे रखा है 1000 रुपये, अंतर दे रखा है 1000 रुपये, और आपके अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, देखिए 10% लाभ और 5% लाभ पर बेचा गया, पहले 5% लाभ पर बेचा गया, फिर 10% लाभ पर बेचा गया, तो कितने का अंतर हो गया, ध्यान से अगर आप देखें तो बताइए मेरे को कितने का अंतर है यहाँ पर, 5% लाभ और 10% लाभ। चले पहले इस अंतर को छोड़ते हैं और बिना अंतर के इसको एक बार सिखाता हूँ क्वेश्चन को, इसको फिर बाद में करेंगे। पहले बेसिक बिल्कुल जो इसके अप्रोच से देखिए, उसका क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। मान लो कोई टीवी सेट हमने 100 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा सर, 100 रुपये में खरीदा, और उस पर 5% का लाभ हुआ, तो 5 रुपये का लाभ हुआ तो कितने में सेल करोगे, 105 रुपये में। फिर ये बोल रहा है कि इसे 10% लाभ पर अगर बेचा जाता, 10% लाभ पर, तो 100 का ही 10% लाभ पर बेचा जाता, तो 10% 100 का 10 रुपये होता, फिर 110 रुपये में बेचा जाता। कितने बेचा जाता है, 110 रुपये में। अब देखो यहाँ से यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 15 का। 105 से 110 में कितने का अंतर है, सॉरी 5 का, कितने का अंतर है, 5 का। 105 से अगर पहले वस्तु बेच रहा था 105 रुपये में सेलिंग प्राइस कर रहा था, फिर बेची 110 में, तो कितने का अंतर आया भाई, 5 रुपये का अंतर आया। और क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 1000 रुपये का, कितने का, 1000 रुपये का, और आपके अकॉर्डिंग 5 का मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछ रहा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप लोगों ने 100 माना है, तो 100 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 20, तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 5 10 1000, सॉरी मैंने 1000/5, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, 20,000 रुपये। कितना आ गया, कैलकुलेट करोगे तो 20,000 रुपये इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। ये तो आप बिल्कुल इसके इजीली अप्रोच से कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहे तो देखिए 5% का लाभ यहाँ, 10% का लाभ यहाँ, तो कितने का अंतर हुआ, 5 का। कितने का अंतर हुआ, 5 का। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर डायरेक्ट कैसे, देखिए डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं भाई, सिर्फ आपको अंतर को देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर 1000 रुपये का है, कितने का अंतर है, 1000 का। और प्रॉफिट परसेंट में 5% और 10% में अंतर कितने का, 5 का। तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 20, तो कितना आ गया, 20,000 रुपये। कितना आ गया, 20,000 रुपये। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।